इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 का जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स कितनी जो है लेवल्स है टीचिंग की। तो टीचिंग की जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स हैं। मेमोरी लेवल, जिसको हम थॉटलेस टीचिंग कहते हैं, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम थॉटफुल टीचिंग कहते हैं, फिर है आता है तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्टिव लेवल, इसको हम अपर थॉटफुल लेवल कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं मेमोरी लेवल के बारे में कि मेमोरी लेवल को किसने दिया और इसमें क्या आता है, इसके अंदर क्या कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम जिसको पकड़ के हम एग्ज़ाम में आंसर सही करके आएँ। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट गेव दिस लेवल ऑफ टीचिंग। अक्सर आ जाते हैं मेमोरी लेवल, जो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसके कुछ पॉइंट्स कुछ लाइन दे करके, एक सेंटेंस दे करके हम और इनके नाम दे करके पूछा जाता है कि कौन से जो है लेवल को किसने दिया है। तो ये याद रखना है कि मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया था। इट इज़ फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल। दिस लेवल इज़ कंसिडर्ड टू बी लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल the focus is on drills and remembering and recalling the facts and information। तो इसमें ये जो मेमोरी लेवल की जो टीचिंग होती है इसमें एक टीचर सेंटर्ड होता है आमतौर पे ये टीचिंग। इसमें एक क्लासरूम होता है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि क्लासरूम में बच्चे हैं, टीचर खामोशी, बच्चे जो है बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं, टीचर समझाता रहता है या रटाता रहता है। बच्चे इसमें नॉर्मली कोई भी चीज़ को रटते हैं। तो इसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो रोट लर्निंग में आता है। जैसे वहाँ एग्ज़ाम में अगर सवाल आते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग तो मेमोरी लेवल होगा। ड्रिल्स एंड रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग तो ये भी मेमोरी लेवल में आएगा। रोट लर्निंग मेमोरी लेवल के अंदर आता है। तो इस तरह से हमें मतलब उसमें सबसे लोएस्ट लेवल की लर्निंग होती है। इसमें किसी चीज़ को रटा दिया जाता है, बच्चे को नहीं पता, अच्छाई और बुराई के बारे में उसकी नहीं पता, बस उसको रटा दिया, वो बच्चे ने रट लिया। उसके आगे आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन इट इज़ हाईएस्ट प्लस मेमोरी लेवल होता है। इट इज़ मोर थॉटफुल एंड यूजफुल। Understanding something, it is to perceive or comprehend the meaning. At this level, students are taught with positive and negative examples. The teacher tries to clarify the relationship between the facts and concepts. Students are encouraged to elaborate their answers in their words. ये तो जो है मेमोरी लेवल से ऊपर की होती है ये टीचिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई चीज़ टीचर सिखा रहा है तो बच्चे ने उस चीज़ को सीखा और समझ के फिर वो अपने वर्ड्स में, इसका कीवर्ड्स क्या है, अगर एग्ज़ाम में सवाल आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आता है, तो बच्चे जो है वो अपने किसी भी जो उसने पढ़ा या सीखा उसको अपने वर्ड्स में बता सके, अपने बातों से, अपने लफ्ज़ों में बता सके, बयान कर सके कि क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स दे सके। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसके बारे बच्चा है, उसको पता है उस चीज़ के बारे में कि एक कार है, तो वो कार के बारे में बता सके, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स दे सके। तो यानी बच्चा इसमें सीख करके, जो टीचर ने बच्चे को बताया, पढ़ाया या सिखाया, तो उसको बच्चे ने सीखा, अपने मेमोरी में लिया और उसको अपने हिसाब से उसको बताया, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। तीसरा लेवल है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसको हंट ने दिया था। द टर्म रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ इंडिकेटिव of the highest level of thoughtfulness on the part of the teacher as well as the learner. At this level, cognitive and critical thinking, इसका जो कीवर्ड है cognitive and critical thinking is encouraged and the teacher is done through problem solving and discussion। इसके एक और कीवर्ड्स हैं problem solving। जैसे मेमोरी लेवल में बच्चे को कोई चीज़ रटा दिया, उसके जो किताबें में जो चीज़ें दी गई है या जिस चीज़ के बारे में टीचर सिखा रहा है तो उसको रटा दिया, बच्चे ने रट लिया, उसके अच्छाई बुराई या कोई भी चीज़ के बारे में बच्चा सोचने समझने से कासिर रहता है।
लेकिन दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को सीखता है, सीख करके उसको अपने वर्ड्स में बता सकता है, उसके बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल भी दे सकता है। तो वो थोड़ा हाईएस्ट लेवल की थॉटफुलनेस होती है और यूज़फुल होती है, यानी कि बच्चा उसको इम्प्लाई कर सकता है कहीं पे। और रिफ्लेक्टिव जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है, यानी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिला है तो वो अपनी नॉलेज, अपनी सोच के हिसाब से उस चीज़ को पूरा करेगा, वो टीचर पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे जो बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है वो ओपन और इंडिपेंडेंट होता है, बच्चा खुद सोच के और समझ के उस चीज़ को करता है। कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसको वो अपनी थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से उसको जो उसको प्रोजेक्ट मिला है या जो भी चीज़ उसको प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करता है अपनी समझ के हिसाब से, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो एग्ज़ाम में जो होते हैं इस तरह के सवाल आते हैं अक्सर। तो इसके कीवर्ड्स हैं, पहले का कीवर्ड्स जो है वो है रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग, रोट लर्निंग, लोएस्ट लेवल, ड्रिल, ये सब जो है वो मेमोरी लेवल के वो हैं। अंडरस्टैंडिंग का आता है थॉटफुल, यूज़फुल, एलाबोरेट देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, बच्चे अपने वर्ड्स में एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ को और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल दे सकेंगे। और इसमें आएगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और अक्सर ये भी पूछे जाते हैं कि किसको किसने दिया है, तो मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने दिया है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने दिया है।